बच्चे के शरीर के स्पर्श मात्र से क्या झड़ने लगा था? बच्चे के शरीर के स्पर्श मात्र से काला को झड़ने लगे थे। कवि ने स्वयं को क्या माना है? कवि ने स्वयं को सिर्फ प्रकाश से माना कि जीवन में हमें समझने की जरूरत है। फसल किसके स्पर्श की गरिमा है? फसल लाभ के स्वाद के स्पर्श की गरिमा है। तार सप्तक क्या है? संगीत के साथ गर्मी से तीन सप्तक माने गए मंदिर सप्तक है। जब गर्मी में मंदिर को ऊपर से 5 सप्तक कहते हैं। नेक्स्ट, बैठने लगता है उसका गला से क्या तात्पर्य है? बैठने लगता है उसका गला से यह तात्पर्य जब हम उच्च स्वर में बोलते हैं तब हमारे गले के ढिलाई में उच्च सुनने निकल पाते हैं। किसकी मिट्टी का गुणधर्म फसल में विद्यमान है? किसकी क्या नाम? किसकी मिट्टी का गुणधर्म फसल में विद्यमान है? मिट्टी के काले भूरे और हजारों के तो ये मिट्टी का गुणधर्म फसल में विद्यमान है। कवि को छवि मान क्या लगती है? कवि को छवि मान क्या लगती है? कवि को छवि मान से बच्चे की संस्कार लगती है। बांस था कि बबूल की प्रतीकात्मकता स्पष्ट कीजिए। बांस था कि बबूल की प्रतीकात्मकता का स्पष्ट कीजिए। बांस था कि बबूल की कठोर स्थितियों का भाव छिपा है। कठिनाइयों की स्थिति में भी वहाँ अपनी सुंदरता और भोलेपन से सबके मन को हरता रहता था। बच्चा कवि की किस ओर पर किस प्रकार देखता है? बच्चा कवि की ओर लगातार देखता है। उसने कवि को बहुत सुनने बात किस प्रकार देखता है? मतलब लगातार तो देखता है, वो तुम्हें कुछ पता है? कैसे देखता है लगातार? लगातार जब देखते हैं तब क्या होता है? कवि जब हम लगातार देखते हैं किसी को तब क्या रिएक्शन होता है? जब हम लगातार देखते हैं बिना पलकें झपकाए, फिर लगातार देखना तो वही होता है, और पलकें झपका के देख लिया फिर लगातार देखना कहाँ हो गया? अवतरण में निहित भावार्थ स्पष्ट कीजिए। जब कभी अपने घर लौटना है उसके बच्चे के मुंह में उगे छोटे छोटे दांतों को देखता है और यह सोचता है कि उसके मुस्कान में ही सारा सुंदर। नेक्स्ट, कवि ने किसे धन्य माना है और क्यों? कवि ने अपने बच्चे और अपनी पत्नी को धन्य माना है क्योंकि वे उन्हें देखकर पसंद है। और रसवाई को धन्य मानने के योग्य हुआ था। कवि को कौन पहचान नहीं पाया था? कवि को उसका नन्हा सा बच्चा नदियों का पानी फसल के लिए क्या करता है? नदियों का पानी फसल के लिए का काम करता है। तार सप्तक क्या है? तार सबर के 7 स्वर होते हैं। ऊंचाई और निचाई के 3 आधार पर संगीत के 3 स्वर होते हैं। मध्य सप्तक, ताल सप्तक और मंद सप्तक के ऊंचाई। जब ध्वनि मध्य सप्तक से ऊपर होती है। नेक्स्ट, आवाज से राख जैसा कुछ गिरता हुआ अर्थ स्पष्ट कीजिए। आवाज से कुछ राख जैसा गिरता हुआ जब संगीतकार में और लोगों में उत्साह कम हो जाता है। संगीतकार में बोलना क्या? संगीतकार में जब उसका तात्पर्य है बुझता हुआ स्वर। जब गायक के स्वर में उत्साह की कमी हो जाती है। मिट्टी की किन विशेषताओं को कवि ने प्रकट किया है? मिट्टी में काली भूरी मिट्टी अच्छे से सुनाओ। मिट्टी हाथों करोड़ों लोगों की। मैं ये कह रही मिट्टी की किन विशेषताओं को कवि ने प्रकट किया है? पहले सुना रही थी ना, वैसे ही पूरा कंप्लीट सुना पड़ेगा। मिट्टी हजार लोगों
अवस्था में कभी अपने बच्चे को नहीं देख सका? किस अवस्था में कभी अपने बच्चे को नहीं देख सका? कई 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 सालों बाद घर वापिस आया था, इसलिए वह दुगने तरीके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5 तक के बबूल की प्रतीकात्मक स्पष्ट कीजिए। बांस कथा नहीं, बांस था कि बबूल। बबूल सेवा विपरीत भावनाओं से है। कभी कभी जिसे नन्हा बच्चा सुंदरता का रिलेशन से सब करना। बच्चा कवि की ओर किस प्रकार देख रहा था? बच्चा कवि की ओर बिना प्रस्तुत काव्यांश में कवि और कविता का नाम। कवि नागार्जुन की ओर तार सप्तक क्या है? तार सप्तक से अभिप्राय सात सुविधा कैसे है या तीन तरह के जब दौड़ने तक मुझे नेक्स्ट, आवाज से राग जैसा कुछ गिरता वार्ड स्पष्ट कीजिए। से तात्पर्य है घुसता हुआ स्वर। जब गायक के स्वर में उत्साह कमी हो जाती है। अच्छे से बोलो। फसल की मिट्टी का गुणधर्म फसल में विद्यमान है। इसकी मिट्टी का गुणधर्म फसल में विद्यमान है। खेतों की मिट्टी का कवि को छवि मान क्या लगती है? कवि को छवि मान क्या लगती है? थोड़ा सा बताइए, छोटा सा तो आंसर ही है। अवतरण में निहित भाव स्पष्ट कीजिए। कल तो आप आए थे, मेरे भाई में तो आए ही पहले तो हमको पता ही था। कवि ने किसे किसे धन्य माना है? चलो नेक्स्ट। इस अवस्था में कभी अपने बच्चे को न देख सका।
बच्चा कभी की और किस प्रकार देख रहा था? नदियों का पानी फसल के लिए क्या करता है? मुख्य गाय को ढांढस कौन बनाता है? मुख्य गाय का साथ कभी कभी कौन देता है, क्यों? वह उसे एहसास कराना चाहता है कि वह उसके साथ है, ठीक है, यानी कि वह अकेला नहीं है। मुख्य गाय बैठने लगता है, उसका गला से क्या तात्पर्य है? गला बैठने लगा करता है। मिट्टी की किन विशेषताओं को कभी ने प्रकट किया? मिट्टी के काले भूरे और चंदन जैसे रंग चंदन जैसी विशेषताएं कवि ने किसी के माध्यम से। माँ अपने बच्चे का पालन पोषण क्या खिलाकर करती है? अपने बच्चे का पालन पोषण दही घी शहद और दूध के कपड़े से पंचायत दूध से कराई। बच्चा कवि की ओर किस प्रकार देखता रहा? बच्चा कभी योजना का अवतरण में निहित भावार्थ स्पष्ट कीजिए। किस अवस्था में कभी अपने बच्चे को नहीं देख सका? फसल किसके स्पर्श की गरिमा है? तार सप्तक क्या है? संगत पाठ मैंने ये पूछा है, तार सप्तक क्या है? तार तार सप्तक, तार और सप्तक, सप्तक तो 7 हो गया, तार संगीत के साथ शुद्ध स्वर हैं। सप्तक चलते मुख्य गाय को ढांढस कौन बताते हैं या बताता है? क्या बोल रहे हो? मिट्टी की किन किन विशेषताओं को कवि ने प्रकट किया है? कवि को छविमान क्या लगती है? बात था कि बबुल की प्रतीकात्मकता स्पष्ट कीजिए। क्या सुंदर पत्र होता है। कठिनाई की स्थिति में भी वह अपनी सुंदरता और भोलेपन से सबके मन को हारता रहा था। नेक्स्ट, कभी अपने बच्चे को काफी लंबे समय के बाद मिला, उसके मुंह के छोटे छोटे दांतों को देखा कि प्रसन्न हो था। उसे यह प्रतीत हुआ था कि उसकी मुस्कान में अपार सुंदरता की समझ से याद नहीं करते। छोटे छोटे तो क्वेश्चन है। हाँ भाई, माँ अपने बच्चे का पालन पोषण क्या खिलाकर करती रही थी?
पंचामृत बेटा है नहीं। वैसे तो इसमें दे रखी है सुंदर बात होती है। कभी को कौन नहीं पहचान पाया था। प्रस्तुत काव्यांश में चलिए कविता का नाम बताइए। कविता का नाम तो नागार्जुन का पास नहीं हो कविता कविता का नाम तो ना मसाले और कविता नाम है चार सप्तक क्या है। सात प्रकार के सप्तक में क्या है। सप्तक में किसी भी तार मिलती है। बैठने लगता है उसका गला से क्या तात्पर्य है। ये तो मैं पूछ रही हूँ गला बैठने को क्या कहते हैं। गला बैठने लगता है उसमें गला यानी बैठने लगता है उसका गला से क्या था। तो ये पूछा ही है उसका स्वर बैठने लगता है। इस अवस्था में कभी उन बच्चों को नहीं देख सका। प्रवासी कभी अपने बच्चों को पाया कि वह काफ़ी लंबे समय तक अपने घर से बाहर था। काफ़ी लंबे समय से अपने घर से बाहर था और वह अपने ना ही वह अपने बच्चे की अपार सुंदरता को पहचान ना ही अपने बच्चे की अपार सुंदरता को जान सकता है। कभी अब जब कवि की पत्नी उसका कवि की पत्नी कवि का परिचय अपने कवि को अपने बच्चे का परिचय निकलवाती तो परिचय निकलवाती तो वह कभी भी उसकी अपार सुंदरता उसकी अपार सुंदरता इसके बारे में न जान सकता था क्योंकि वह ना ही उसे इतनी प्रसन्नता प्राप्त हो पाती क्योंकि वह बहुत लंबे समय से बाहर रहता। अवतरण में निहित भाव स्पष्ट कीजिए। जब कभी घर वापस जब वापस लौटा तो वह अपने छोटे से बच्चे के छोटे दांतों को देखकर उसे बहुत प्रसन्नता छोटे दांतों में देखकर बहुत प्रसन्नता हुई। उसकी मुस्कान में बहुत अपार सुंदरता छिपी हुई थी। मिट्टी की विशेषता को कभी नहीं प्रकट किया। मिट्टी में काले पूरे चंदन की विशेषता को तो विशेषता को मिट्टी फसल की माध्यम बताया गया। कभी ने फसल के माध्यम में प्रकट किया। और प्रकट किया संगीत के साथ स्वर में पहले तो ये बोलो के साथ स्वर ऊपर वाले
तीन सप्तक का निर्माण हो जाता है। जो तीन सप्तक है, मध्य सप्तक, तार सप्तक और मंद सप्तक। जब स्वर तार मध्य सप्तक से ऊपर उठने लगता है तो वो उसको तार सप्तक कहते हैं। फसल किन के स्पर्श की गरिमा है? हजारों करोड़ों की खातों के हजारों करोड़ों हजारों या तो नहीं बस लाखों करोड़ों की है। माँ अपने बच्चे का पालन पोषण क्या खिलाकर करती रही थी? माँ अपने बालक का पालन पोषण दूध, दही, उनसे बने पंचामृत से करती है। बांस खा के बबूल के प्रतीकात्मक तत्व स्पष्ट कीजिए। बांस खा के बबूल में कवि ने स्वयं को क्या माना? 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 प्रवासी माना है? चरित्र प्रवासी। वेरी गुड। यही तो है, तुम देख कर भी नहीं देखते। विलियम केलर ने गलत नहीं कहा, तुम अच्छे से देखकर पढ़ते ही नहीं। धन्यवाद। पास करी बच्चा कवि की ओर किस प्रकार देखता रहा? नदियों का पानी फसल के लिए क्या करता है? आवाज से राग जैसा कुछ गिरता हुआ अर्थ स्पष्ट कीजिए। आवाज से राग जैसा कुछ गिरता हुआ अर्थ स्पष्ट कीजिए। अरे गुस्सा हुआ स्वर आगे। मुख्य गायक का साथ कभी कभी कौन देता है और क्यों? टॉकिंग। नेक्स्ट, तार सप्तक क्या है? सात का शुद्ध लग रहा है संगीत की। तीन सप्तक माने गए हैं। मिट्टी की किन विशेषताओं को कवि ने प्रकट किया? कवि को छवि मान क्या लगती है?
उतरने में निहित भावार्थ समझ कीजिए। नो टॉकिंग। उसे यह प्रतीत हुआ था कि शाबाश, next। कवि को कौन नहीं पहचान पाया? बांस था कि बबूल के प्रतीकात्मक सिकंदर, पीछे हो जा, ज़्यादा इंटेलिजेंट। आप सुनाओ। बांस था कि बबूल की प्रतीकात्मक सबके मन को हटा रहा था। कभी नहीं किसे धन्य माना हो क्यों? कवि ने किसे धन्य माना हो क्यों? क्योंकि उनके कारण मानने के योग्य हुआ था। सार सब तक क्या है? संगीत के शुभ संग्रह काल मेरी तरफ देख ले इधर। कल मिलेगा यार राहुल, आपसे बात कर रही हूँ।